जय श्री हरि। विजय एकादशी व्रत हरि कृपया का द्वार, राम नाम जप से कटे जन्म जन्म के भार। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जरा विचार कीजिए कितनी पावन होगी वह एकादशी जिसका पालन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया। जो भगवान संपूर्ण जगत के नियंता हैं, जिन्हें कोई नियम बांध नहीं सकता, वे भी जब धर्म और भक्ति का आदर्श स्थापित करने हेतु उपवास धारण करें तो समझ लेना चाहिए कि यह व्रत केवल फलदायी ही नहीं अपितु मोक्षदायिनी भी है। कहते हैं कि जब लंका विजय का समय समीप आया, भक्ति धर्म और कर्तव्य का संग्राम सामने था, तब श्री राम ने गुरुजनों से ऋषि मुनियों से परामर्श लेकर विजय एकादशी व्रत किया। यह केवल धर्म संबंध कार्य नहीं था, यह संकट से पार करवाने वाला मार्ग, पाप और भय का नाश करने वाला साधन और विजय का दिव्य सूत्र था। उस पवित्र एकादशी के दिन श्री राम ने न केवल स्वयं उपवास रखा, बल्कि अपनी संपूर्ण सेना, वानर भक्तों और प्रजाजनों को भी इसी व्रत का पालन करने को कहा, क्योंकि भगवान का अभिप्राय केवल अपनी विजय नहीं अपितु संपूर्ण प्रजा का कल्याण था और जगत को यह संदेश देना था कि सत्य और धर्म पर चलने वाला जब उपवास, संयम और भक्ति का सहारा लेता है तो उसके हेतु कोई भी असंभव कार्य नहीं रहता। विजय एकादशी के पुण्य प्रभाव से वानर सेना का भय मिटा, उनके मन में धैर्य बढ़ा और श्री राम के तेज में दिव्यता के साथ अदम्य पराक्रम भी जाग उठा। उस व्रत का फल यह हुआ कि अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार पर विनय की विजय और रावण जैसे दुरात्मा पर श्री राम की विजय पताका फहराई। इसलिए इसे विजया एकादशी कहा गया है, क्योंकि यह पराजित नहीं होने देती। जो भी इसे श्रद्धा से करता है, उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में विजय प्रदान होती है। और आज हम सब इसी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने जा रहे हैं। संभव है कि इस शुभ श्रवण से भगवान श्री राम और श्री विष्णु भगवान का आशीष हम पर अवश्य बरसे। एकादशी का फल केवल उपवास या निराहार रहकर ही नहीं मिलता। यह फल तो तब भी मिलता है जब भाव से, भक्ति से, संयम से और संकल्प से हम कथा का श्रवण करें। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे प्राचीन माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य विजय एकादशी का व्रत रखता है, उसके पितर और पूर्वज कुयोनि को त्याग कर स्वर्गलोक को जाते हैं। साथ ही व्रती को हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है और उसे पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब वे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर लंकापति रावण ने जब माता सीता का हरण किया, तब इस समाचार से भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और माता सीता की खोज में इधर उधर भटकने लगे। बहुत दुखी होकर घूमते घूमते जब वह अपनी आखिरी सांसें ले रहे जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने माता सीता के बारे में पूरी कहानी बताकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर कुछ आगे जाकर उनके सुग्रीव से भेंट हुई और उन्होंने बाली का वध किया। फिर हनुमान ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की दोस्ती के बारे में सारी बात बताई। फिर लंका से आकर वीर हनुमान ने भगवान राम से सारी बात बताई। तब भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन जब श्री राम जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने उस विशाल समुद्र को गौर से देखा, जिसमें भयानक जलीय जीव जंतु थे, और वह सोचने लगे कि इस विशाल समुद्र को किस प्रकार से पार करके अपनी सीता के पास मैं जल्द से जल्द पहुंच सकूं। विशाल समुद्र को देखकर भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आप आदि पुरुष हो। कृपया यहाँ से कुछ ही दूर पर कुमारी द्वीप है, जहाँ पर बगदालाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, वह अवश्य बताएंगे। भाई लक्ष्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र वगदालाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। वगदालाभ्य ऋषि ने उन्हें पहचान लिया और पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ?
तब श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, लेकिन समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि इस विशालकाय समुद्र को आसानी से पार कर लेना मेरी समझ से परे है। इसी खास उद्देश्य से मैं आपके पास आया हूँ। तब वगदालाभ मुनि बोले कि हे राम, आपको अपनी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उत्तम व्रत करना होगा। इस व्रत के प्रभाव से विजय प्राप्त होती है। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। तब राम जी ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा तो तीनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। भगवान राम ने बताया, ऋषि के द्वारा बताए गए व्रत की विधि को पूछकर ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहां से चले आए और समुद्र के किनारे बैठकर आराधना करने लगे। और विजय एकादशी का व्रत करके भगवान राम ने अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा वो तीनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। भगवान राम ने लाभे ऋषि के द्वारा बताए गए व्रत की विधि को पूछकर ऋषि को प्रणाम किया, फिर वहां से चले आए और समुद्र के किनारे बैठकर आराधना करने लगे। और विजय एकादशी का व्रत करके भगवान राम ने अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हालांकि श्री राम भगवान स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए ही उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। इसलिए विजय की इच्छा रखने वाले इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। यह था विजय एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा का वर्णन। सभी प्रेम से बोले विजय एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की विजय एकादशी की कथा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तवै नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करें कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से जो पूजे कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित का धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुम को शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमू मात अपराध हमारा।
12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल चढ़ावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता वरदाता, जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी विख्याता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई, मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पूस के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी मैया। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी।
रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय श्री एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी हरि अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी हरि रक्षक करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता रक्षक तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ प्रभु जी के चरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्री संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।